आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके से संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये इंसानों के अंदर जो होती है चिंता, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता की बात रह जाती है। ये बात हकीकत है। चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता, उसको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हों, पैसों को लेकर के चिंतित हों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से अभिभूत हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये चिंता बहुत सारी बीमारियों को, अत्यधिक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कोई चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारा कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसने वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की चिंताएँ आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, पृथ्वी पे, जो, हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित करेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताज़ा रहें, आप विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंता है या चिंताएं आपके मन में हैं, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें ये दिखाता है ये वचन कि जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक जब परेशान हो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आज़ाद करता है। यहाँ पे पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़े मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी है, इतनी सामर्थ्य है, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वो अपने हर एक दर्द भरे, दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है, और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफ़ें थी, परमेश्वर ने उसे छुपा लिया।
हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो, जिस तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजलाहट मतलब चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये बुराई से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है। अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ़ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगा तो मेरे अंदर से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिएगा और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता। आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अवेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु
आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तू अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।